ये समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए मां बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है मां बाप, सबके साथ। लेकिन होता क्या है, वो कठोर होते हैं हमारे प्रति। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृदु होगा। जैसे पड़ोस की आंटी, उनको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े, बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से, लो। अब मां इस तरह से नहीं बोलेगी, मां कहेगी बदतमीज, कहां मरा हुआ था। तो अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें मां बाप बड़े बुरे लगते हैं। लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक में है। किसी की कोई जनरेशन, लोग कहते ना अरे भैया कमा लिए 7 पुस्त खाएगी, हमने तो ना देखा किसी की 7 पुस्तें खाते हुए। हमने तो उन मां बापों को खुशी देखा है जिनके बच्चे शाम को घर आते हैं, अपने मां बाप के साथ बैठते हैं, अपने मां बाप को घुमाने ले जाते हैं। हमारी श्रीमती जी के मामा है, तो अपने मां बाप को साथ में रखते हैं बैंगलोर। उनके मां बाप से ज्यादा धनी आदमी कौन है सर इस संसार में, जिसकी बुजुर्गियत में बच्चे मोहब्बत करें। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई मां बाप तो है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा। हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर महत्वाकांक्षा है। अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है सर। किसी भी व्यक्ति का आपके जीवन में होना इस बात पे भी निर्धारित करता है कि उसने आपको राय क्या दी। और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक, जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी है यार, क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है, मां है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूं बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना, और हवाई जहाज में वो सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ तो हमें पता है बंद रहती है। मां है सर। 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश, और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। और आज मैं जहां भी हूं, सबसे अहम भूमिका उनकी है सर। श्री माता प्रसाद ओझा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर रहे, पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए वो। और मैं जहां भी हूं सर, जहां भी, वो उन्हीं की देन है। मतलब पहली जो नींव रखी है वो उन्होंने ही रखी है। हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे। जैसे अगर कोई बात होती थी, बुलाते थे प्रिंसिपल, तो उनके सामने डांट देते थे, बदतमीजी करते हो स्कूल में, ना लायक कहेंगे, भागो यहां से। फिर कहते थे लड़का है साहब। फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो एक बार क्या हुआ कि फादर प्रिंसिपल ने कहा कि यार इसके बाप को इतनी हम शिकायत करते हैं, ये सुधरता ही नहीं। तो लोगों ने कहा सर आप गलत आदमी को शिकायत करते हो, आप इसकी मां को बुलाओ सर। तो उन्होंने हमारी मां को बुलाया, माता जी ने ऑफिस में ही मारना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल को लगा कि हाँ यार पहले हम गलत आदमी को बुला रहे थे। वो माँ बाप तो कभी गलत नहीं होते, और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर। माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर,
कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतर आए और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। यह स्थिति है माँ बाप की। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको यह देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यह भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा।